क्या है दोस्तों? कैसे हैं आप सब लोग? आ, हम मुझे याद है अपन जो लास्ट बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि द एसेंस ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के क्या क्या कंक्लूजन्स हैं, क्या क्रक्स है और उसको कैसे सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। तो उसमें हमारे फोर्थ पॉइंट निकल के आए थे, जो कि आप पीछे चेक कर सकते हैं अगर सुनना चाहें कि उसका क्रक्स के पॉइंट्स क्या हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हाँ ये है। तो एक और पॉइंट है, मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ का क्रक्स का पांचवा पॉइंट आप कह सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट। तो ये बोल सकते हैं हम कि जैसे बात की जाती है कि लव, कंपैशन, इंटेलिजेंस, जो कि एक ही है। जय कृष्णमूर्ति को भी आप सुनेंगे तो, या संदीप को भी सुनेंगे तो, वो भी यही बात बोलते हैं कि एक्चुअल में ये सब समझने के बाद क्या चीज़ समझ में आती है वो यही है कि जब आपको, जैसे कि हमने बात करी कि क्या क्या समझ में आ जाता है, जस्ट एक ब्रीफ में मैं डिस्कस कर देता हूँ जो चार पॉइंट हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि हमें जो नॉलेज है उसका एक राइट प्लेस पता लग जाता है, उसकी क्या जगह है, बुद्धि बोलिए, नॉलेज बोलिए, जो भी है। और सेकंड में हम बताया था कि हमने जो इल्यूजन्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो भी इल्यूजन्स हैं आपके दिमाग में। थर्ड में हमने बताया कि आप डेथ को क्लियर हो जाता है, आपको साइकोलॉजिकल डेथ है या हमारी फिजिकल डेथ है, वो भी क्लियर हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट हमने बताया था कि फिर बचता क्या है कि यू ऑटोमेटिकली बोलिए या परसेप्शन आने के बाद एक्शन जो होता है वो आप लिव नाउ हो जाता है आपका, क्या आपको जो दिख रहा है आप उसी में जीने लगते हैं और आपको समझ में आ जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज पांचवा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि लव, कंपैशन, इंटेलिजेंस, वो भी आपको बहुत क्लियर हो जाता है कि आखिर ये क्या है। जैसे जय कृष्णमूर्ति को आप सुनेंगे तो वो एक ही चीज़ बताते हैं इनको, और वो बोलते हैं कि एंड ऑफ द डे यही है। तो वो समझ में आता है जब आप बात अंदर समझ में आ जाती है, बाकी पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो मुझे समझ में आ रहा है, जो हम समझ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जब आपको ये सब क्लियर हो जाता है कि यार एक्चुअल में आपका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं ना, नॉलेज की अपनी एक जगह है और जो इल्यूजन से वो चले गए, डेथ भी आपको पता लगती है, तो फिर बाद में क्या बचता है? यही बचता है कि अब आप अभी में जीते हो, और दूसरा आपके लिए सभी समान होते हैं, कोई अंतर नज़र नहीं आता आपको क्योंकि वो अंतर खत्म हो चुका होता है, यानी कि इंटेलिजेंस आपके अंदर आ चुकी होती है। जैसे कुदरत, एक्चुअल में कुदरत की खुद की इंटेलिजेंस है, और कुदरत क्या है, सबको समान देखती है और वो उस हिसाब से काम करती है, तो आपको भी वो सब समान देखने लगता है और एक इंटेलिजेंस आपके अंदर आती है। इंटेलिजेंस आ गई तो आपके अंदर कंपैशन आ गया, यानी आपको सब के प्रति पैशन दिखेगा। कंपैशन मीन्स पैशन फॉर ऑल है, तो वो सबके लिए हो गया, पर्टिकुलर एक के लिए नहीं, पर्टिकुलर फैमिली के नहीं, वो सबके लिए हो गया क्योंकि अब आपकी नज़र में समान हो जाते हैं। तो यही लव भी है, यही प्यार भी है, तो वो एक ही चीज़ है, बट उसे समझने के लिए हम वर्ड्स दे देते हैं, इंटेलिजेंस, कंपैशन और लव, बट वो है एक ही। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही हो जाती है आपके लिए, आपको ये समझ में आ जाता है और आप उस हिसाब से फिर लाइफ जीते हैं। तो आपके अंदर से एक तो कॉन्ट्राडिक्टरी खत्म हो चुका है, ड्यूअलिटी खत्म हो चुकी है, आपको पता है कि सब एक ही है। ड्यूअल तो बुद्धि क्रिएट करती है, और बुद्धि की आपने कह सकते हैं कि औकात समझ ली, बुद्धि की लिमिटेशन समझ ली, बुद्धि है क्या वो समझ ली, वो सब आपको क्लियर हो गया है। तो आपको समझ में आता है कि अब बुद्धि की एक जगह है, उसको अपनी जगह रखो और जब ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करो। इन द सेंस कहाँ इस्तेमाल करो, किसी को नुकसान पहुँचाने या वो सब नहीं, सिर्फ और सिर्फ जहाँ ज़रूरी है। जैसे कि सपोज कि एक्शन जहाँ पर आप फंस गए वहाँ से बाहर निकलना ज़रूरी है, अपने सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। फैमिली को आपको टेक केयर करना है तो उनके लिए अर्न करने के लिए ज़रूरत है, फाइनेंशियली टेक केयर करने की ज़रूरत है। यहाँ बस इस जगह ही ज़रूरत है, बाकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो वो आप अपने आप हो जाता है, वो आर्ट जो है वो आपके अंदर आ जाती है। आ, तो ये है चीज़, बहुत ही दिमाग जो है आपका क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी आपको मिल जाती है, और अब उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ होने लगती है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस इंसान की ज़िंदगी में बुद्धि की अपनी एक साइड जगह हो गई, उसके लिए सब इक्वल हैं,
पैशन है, लव है उसके लिए, तो उसकी लाइफ कैसी होगी, वो इंसान किस तरह की ज़िंदगी जिएगा। तो ये अपने आप में एक आप इमेजिन करेंगे तो भी आ जाएगा। सोचिए, आप तो इमेजिन कर रहे हैं, इंसान को जो समझ में आ गया उसकी लाइफ कैसी होती है, राइट है। अल्टीमेटली यही अगर आप समझें, अगर हम बात करें, असल में हम इसी की तलाश कर रहे हैं। जैसे कि मैं अक्सर या कोई भी आपसे जो ये समझा है, या कोई भी आपसे शेयर करता है कि, या पॉडकास्ट के टाइटल भी, जैसे मैंने भी कई कई बार बहुत सारे पॉडकास्ट के टाइटल ऐसे ऐसे शेयर किए हेडलाइन के साथ, ताकि लोग उसे कनेक्ट करें। जैसे कि मैंने बोला कि क्या आप भी किसी चीज़ की तलाश में हैं, राइट है, या आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो लोग कनेक्ट करते हैं, आप भी कनेक्ट, कोई भी कनेक्ट करें, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं जो है कुछ तलाश रहा है, और वो उसे पता नहीं है वो क्या तलाश रहा है, और वो एक्चुअल में यही तलाश है कि वो खुद को एक पीस में ले आए, मतलब जहाँ कोई दौड़ नहीं हो, जहाँ कोई बुद्धि का हर वक्त चलना ना हो, डर ना हो। हम सब यही चाहते हैं, बट हमें एक्चुअल पता नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि भटक रहे हैं, राइट। तो जो इससे डेप्थ में जाता है, समझता है स्टेप बाय स्टेप, तो वो फाइनली इसी स्टेज पे आता है कि भाई अब उसे क्लियर है, वो शांत है, और उसके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, वो जितना अच्छा हो सकता है उतना कर रहा होता है, अपने आप होता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसे दिखाना है या करना है। आप इसे, वो कहते हैं ना कि जब आपको चीज़ समझ में आती है तो वो होने लगती है। जैसे किसी को समझ में आ जाए कि स्मोकिंग से जान चली जाएगी, तो स्मोकिंग अपने आप छूट जाएगी उसकी। सेम ऐसे ही आपको जब चीज़ें क्या हैं, कितनी गहराई में है, सब इम्प्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, आउटकम सब समझ में आ जाता है, तो अपने आप वो चीज़ होने लगती है, ठीक है। तो खैर, हम नेक्स्ट और पॉइंट पे बात करेंगे कि मैं एक पॉइंट मिस कर गया हूँ, जो कि हेल्थ को लेकर के, वो आई थिंक नेक्स्ट में हम शेयर करेंगे, जो कि पहले आना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं अगले एपिसोड। थैंक यू।